जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। एस सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं दोदघादिकं मलम् प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौ सिद्धे विशुद्ध सा भावे समणे अणाणदंसण चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तैणमो गणहराळम् अज्जावैवदाळं साहूळं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं नाणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 239 पृष्ठ 468। परमाणुपमाणं वा मुच्छा देहादियेषु जस्य पुणो विज्जति जदि सो सिद्धिं प्रलहदि सौवागं धरोवि। जस अथवा जिसके, वा पहले है, जस बाद में है। इन्होंने अन्वय में पुणों से शुरू किया है, पुणों से नहीं है ये गाथा शुरू, अन्वय की दृष्टि से वा से है। वा माने अथवा। एक तो वो मुनिराज जो 3 गुप्तियों में गुप्त होना चाहते और उच्छ्वास मात्र में सभी कर्मों का, खासतौर पर मोह कर्म का क्षय करने वाले थे। एक तो वो छपक श्रेणी के पुरुषार्थ वाले मुनिराज। अब वाह माने यदि ये नहीं कर पाए, कोशिश की नहीं कर पाए, तो जस, अब जिसके, अब यहां जिसके शब्द पे आज थोड़ी चर्चा करनी है। जिसके किसके, कौन था, किसी की बात कर रहे हैं या जनरल बात कर रहे हैं? टेक्निकली तो जनरल बात कर रहे हैं, टेक्निकली जनरल बात कर रहे हैं, लेकिन यदि हम गंभीरता से देखें तो ये पुरुषार्थ करने वाले स्वयं कुंद थे। जब वहां चौथे काल में पहुंचे, तीर्थंकर केवली का पादमूल मिला, समौ शरण जैसी भूमिका मिली, तो एक बार तो उन्होंने प्रयास किया कि 3 गुप्तियों से गुप्त होकर के, भाई पंचम काल से मोक्ष नहीं होता ना, मैं तो चौथे काल में हूं, कोशिश तो करना चाहिए ना, ठीक है ना। वो करने की कोशिश की। ये बात कोई और नहीं कह रहा है, कुंद आप बीती बता रहे हैं। ये चर्चा आप लोगों के बीच में कर सकता हूं। जनरल तो किसी को कहेंगे तो मैं भी कहूंगा सब जनरल बात है, किसी की बात है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहीं नहीं लिख दिया। लेकिन जस, जिसके, ध्यान रखना, जिसके ऐसे प्रयोग जब कुंद कई जगह प्रवचन सार में कर रहे हैं तो उसमें उसका अर्थ मैं है। वो अन्य परक सर्वनाम है, प्रोनाउंस है, लेकिन उसका अभिप्राय उनका खुद का। तो पूछा कि भगवान, जब आपको चौथा काल भी मिल गया, भले ही किसी रूप में संयोगवश सही, इतनी सारी स्थितियां मिल गई, केवली का पादमूल मिल गया, छायक सम्यक दर्शन मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो एक बार जब वही तो चाहिए और वो सब मिल गया, तो श्रेणी आरोहण करके देखते तो सही, क्या घाटा था। कुंद क्या कहेंगे, कुंद क्या कहेंगे। मैं आपको इस स्थिति में
दृष्टांत के लिए क्षमा करना, मैं रावण का दृष्टांत देना चाहता हूं। अमित जी भाई साहब, जब मंदोदरी ने रावण को बहुत दुखी देखा, सीता को रोज मनाया, रोज सीता की भली बुरी सुन के आए, अर्धचक्री कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, और वो अपमानित होके आए सीता के हाथों, वो उसे निंद वचन बोले, ठुकराए। तो एक दिन मंदोदरी, आखिरकार पति था उसका, प्यार करती थी, तो उसने भावुकता में कहा कि आपके लिए तो बहुरूपणी विद्या सिद्ध है, और जब बहुरूपणी विद्या सिद्ध है तो आप राम बन के चले जाओ, सीता को क्या पता चलेगा। समझे? उस समय रावण ने हृदय खोला था। उसने कहा, मंदोदरी, मैं अर्धचक्री हूं, ये तुम्हारे कारण नहीं हूं, अर्धचक्री में मेरे कारण हूं। यदि ये 16,000 रानियां मिल गई तो ये अर्धचक्री पड़े के कारण तुम हमारी पटरानी हो, तुम्हारे कारण मैं अर्धचक्री नहीं। एक दूसरा, विद्याएं मुझे सिद्ध है, तुम्हें सिद्ध नहीं है, उनका प्रयोग कैसे करना चाहिए ये जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं बता सिखाओगी। और तीसरा, सीता के प्रति राग मुझे है, तुम्हें नहीं है, तुम तो जो बोल रही हो मेरे प्रति राग के कारण बोल रही हो। तो तीनों कारण मेरे पास विद्यमान है, तीनों क्षमताएं मेरे पास विद्यमान है। तुमने क्या सोचा कि मैंने कभी इतनी अकल नहीं लगाई होगी, प्रयास नहीं किया होगा? राग मुझे था तो प्रयास कौन करेगा, मैं करूंगा कि तुम? लेकिन समस्या ये है कि जब जब वैसा करने की कोशिश करता हूं, मैं राम का रूप रखने की कोशिश करता हूं, तो सीता के प्रति ऐसा भाव ही नहीं टिकता। समस्या तो ये। अब आप डिफरेंस समझ रहे हैं? वो रावण हृदय खोल रहा है अपना। तो ये दृष्टांत बड़े सीमित अर्थ में लेकिन बड़े सटीक रूप से दे रहा हूं आपको कि जो पंचम काल के जन्मे जीव है, जिन्हें तद्भव मोक्ष नहीं जाना, वो ढूंढते हैं कि मेरे कौन सा राग, मुझे कहीं दिखाई नहीं रहा, दिखाई नहीं रहा राग। तो क्या बोला? परमाणु परमाणु। जब कोई परमाणु जितना होगा भैया, परमाणु की तो समझ हमें है नहीं, परख हमें है नहीं, क्षोभ संज्ञान में ताकत नहीं। ये परमाणु परमाणु क्यों कह रहे हैं आचार्य? आज की चर्चा यदि तृप्ति से सुन ली ना तो अमित जी आपका नाचने का मन करेगा। क्यों कह रहे हैं? ढूंढ रहे अपने परिणामों में कि राग कौन सा था, किसने मुझे 3 गुप्तियों में गुप्त नहीं होने दिया। कहीं मिल नहीं रहा था वो राग, वो जाति कहीं मिल नहीं रही थी, किसने अटकाया, किसने रोका, ढूंढे नहीं मिली। इसलिए आचार्य देव ने दृष्टांत का दिया परमाणु प्रमाण। ये मात्र रूपक नहीं है, लोकोक्ति नहीं है। किसी भी बात को मेरे पास तो रंच मात्र भी नहीं है। अरे रंच मात्र माने जानते हो आप? शब्द तो बहुत प्रयोग करते हो। सचिन जानते हो रंच मात्र माने क्या होता है? बहुत कम। ये बहुत कम क्या होता है? ये सब तुक्केबाजी। हमारे यहां ये तुक्केबाजियां बहुत चलती, आता हो या नहीं लेकिन जानकार जरूर है। मैंने आपको बताया ना, दिल्ली में बड़े ज्ञानी लोग बसते हैं इस मामले में। रास्ता पता हो या नहीं बताएंगे जरूर, चाहे बेचारा भटक के कहीं पहुंचे, बताएंगे जरूर। और फिर यदि तुम पकड़ में आ गए, एक तो पकड़ नहीं पाओगे आदमी कौन कहां चला गया, पकड़ में आ गए, अच्छा ये पूछ रहे थे, मैं तो ये समझा तो मैंने बता दिया, वो तब भी अपनी गलती नहीं मारे। आता नहीं है लेकिन बताना जरूर है। तो ऐसा क्यों कर रहे हो? रंच माने क्या होता है? जो घुंगची होती है ना, घुंगची समझते हो, वीर बहुटी बोलते हैं, आधी काली आधी लाल, डार्क काली डार्क लाल, एक इतनी सी होती ना रत्ती, जैसे कहते हैं ना रत्ती भर भी रंच मात्र भी। जो सुनारों के यहां पहले तो सोना तोलने के काम आती थी ना, वो वजन में बहुत हल्की होती है, बिल्कुल इतनी सी होती है, जंगली झाड़ी का फल है, सूखा हुआ, बिल्कुल हार्ड होती है ऐसे तो, समझ गए ना, लेकिन वजन में बहुत हल्की होती है। उसको कहते थे रत्ती भर, रंच मात्र, रंची, घुंगची, समझ गए ना। इतना सा भी, माने उससे कम तोलने का कोई साधन
पहले विद्यमान नहीं था। आज तो आपके दुनिया भर के आ गए, आप तो मिलीग्राम के भी हिस्से करके तोल सकते हो। आज आपके पास इतने उपकरण हैं। लेकिन ये जिस समय की बात है उस समय ऐसे नहीं थे, तो वो रंच मात्र कहते थे, रत्ती भर कहते थे, समझ गए ना। लेकिन जिनवाणी में उनको क्या कहा गया? परमाणु प्रमाण। अब ये रत्ती भर से परमाणु प्रमाण की दूरी क्या है? कि रत्ती तो हमें समझ में आती है, हम उठा के दिखा सकते, लेकिन क्षयोपसम ज्ञानी परमाणु उठा के नहीं दिखा सकते। आप पॉइंट समझ रहे? कह तो सकते हैं लेकिन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। दो का अंतर समझ रहे? कभी इसकी पीड़ा का अनुभव किया आपने? जिस चीज के बारे में शब्द तो आपके पास है, पर उसका ज्ञान आपके पास नहीं, उसका संवेदन आपके पास नहीं। ये कौन कुंद कुंद बोल रहे? प्रयास मैंने पूरा किया क्या स्वरूप में एकाग्र, अब निकल नहीं बाहर, मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से अपने स्वरूप में गुप्त हुए। प्रयास तो पूरा किया, लेकिन किसने अटकाया, किसने गिराया? बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, बहुत टटोला, हर तरह की कोशिश की, शायद कोई परमाणु प्रमाण रह गया होगा। अब ना परमाणु हमें पता, ना वो परमाणु प्रमाण राग की जाति पता चली। ध्यान रखना, छद्मस्त को इतनी सूक्ष्म राग की जाति का पता नहीं चलता। केवल ही जानते हैं कि क्या राग है, क्या जाति चल रही है, आपको पता नहीं चलता। समझ गए? इसलिए आचार्य देव ने यहां क्या दृष्टांत दिया? उपमा किससे दी? परमाणु प्रमाण। अरे राग या मूर्छा का भाव, इसकी तुलना किसी सचेतन भाव से होगी, भले ही विकारी सही, क्या अचेतन जड़ परमाणु से होगी? आप मेरा प्रश्न समझ रहे हैं नहीं समझ रहे अमित जी भाई साहब? क्या आप तुलना किससे कर रहे हो? अरे राग की तुलना करना है तो किसी सजातीय परिणाम से करो ना, उसकी तुलना परमाणु से क्यों कर रहे हो? कभी कभी थोड़ा सा कुंद कुंद के साथ चलने की कोशिश किया करो, आपके आनंद की जाति बदल जाए। एक बार चलो विकल्प जाल में ही सही, लेकिन लगेगा तो सही कहीं ना कहीं हम कुंद कुंद के साथ थे। क्या अभी हम दूर होके 2000 साल दूर मत बैठो, बिल्कुल उनके बगल में जाके बैठ जाओ तो आपको समझ में आए। अब कुंद कुंद के कहने का ढंग समझो, कितना था, कोई परमाणु प्रमाण रह गया। अब क्या करें? इस छद्मस्त के ज्ञान में, इस क्षयोपसम के ज्ञान में न परमाणु को जानने की ताकत है और न उस राग की जाति, उस मूर्छा के परिणाम को जानने की ताकत है। जब हम स्थूल में देखते हैं, अब आ गए तो कहां तक आए? कि देह तक, और देह से वापस अपने अंदर में बढ़ने लगे। ख्याल में? तो अंदर में बढ़ते बढ़ते स्वरूप में भी जाते हो, लेकिन वो तीन गुप्तियों की स्थिति क्यों नहीं बनती जिनके कारण से उच्छ्वास मात्र में समस्त मोह कर्म का क्षय हो जाए? वो क्यों नहीं बनती? पता नहीं सकता। आई कांट से। कोई परमाणु प्रमाण रह जाता है। अब ध्यान रखना, उपमा किससे दे रहे? परमाणु से। और जो राग की जाती है वो कैसे ही सही है तो सचेतन परिणाम। वह राग कोई पुद्गल में नहीं होता, ईंट पत्थर में नहीं होता। अल्टीमेटली वह विकारी सही, लेकिन विकारी परिणाम भी तो चेतना का ही है। इसके लिए अमृतचंद्राचार्य देव ने चेतना का विकार, इसके लिए गजब का दृष्टांत दिया है समय सारजी ग्रंथ में, कि जैसे दर्पण में मोर नाचा तो जो रंग बिरंगा मोर कितना गजब का दिख रहा है, बिल्कुल असली से बढ़िया दिख रहा है, वो है क्या? वो मोर है क्या? सुदेश बाबू, क्या है? वो मोर नहीं है तो है क्या? कि वो दर्पण की निर्मलता का विकार है। न दर्पण इतना निर्मल होता और न इतना क्लियर मोर उसमें दिखता। वो उसकी निर्मलता का विकार है। उसकी निर्मलता अकेली निर्मलता को नहीं झलका पा रही है। उसकी निर्मलता झलक कैसे रही है, प्रमाणित कैसे हो रही है कि मोर कितना क्लियर दिख रहा, तो देखो माना कि दर्पण कितना अच्छा है। नहीं है ऐसा।
आप लोग ही आई टेस्टिंग कराते हो, करते हो? तो सामने पढ़ के दिखाओ। जो पढ़ा लिखा नहीं हो तो वो बिंदी, इसका मुंह कहां खुला, इसका मुंह, कुछ ना कुछ वो तो उनके पास सब जुगाड़ होती। क्या अब प्रश्न ये है कि तुम मेरी पढ़ाई लिखाई की परीक्षा ले रहे हो, क्या मेरी आंख की क्वालिटी बता रहे हो? अमित जी को मजा आ गया, अब समझ में आ गई बात क्या कह रहे। तुम दिखा पढ़ा वो रहे हो और पास आंख को कर रहे हो। वो हमारी पढ़ाई को पास नहीं कर रहे हो, तुम पढ़े लिखे हो, ये नहीं जांचते। वो पढ़वाते हैं लेकिन पढ़ाई की योग्यता को नहीं जांचते। क्या अद्भुत चमत्कार है कि नहीं? पढ़वा रहे हैं लेकिन पढ़ा नहीं रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं जानना कि आपको ABCD आती है कि नहीं। उन्होंने तो रैंडमली उल्टा सीधा कुछ भी लिख रखा है, बस पढ़ के बताओ। तो उसमें आपकी भाषा या लिपि के ज्ञान को नहीं परख रहे हैं वो, उसके माध्यम से, उसकी सूक्ष्मता स्थूलता के माध्यम से वो आंख की क्वालिटी को परख रहे हैं, आपके विजन को परख रहे हैं। समझ गए? ऐसे ही यहां परमाणु प्रमाण कह के ये नहीं परख रहे हैं कि तुम परमाणु को जानते हो कि नहीं, या तुम्हें परमाणु जानने में आता है कि नहीं, क्या राग भी परमाणु प्रमाण होता है क्या? कहते नहीं। जैसे परमाणु छद्मस्त के ज्ञान में झलकता नहीं, ऐसे किस राग ने मुझे रोका, वो आज तक मुझे जानने में आया नहीं। भाई साहब, क्या है इस दृष्टांत का अर्थ? और यदि ये छोड़ दे तो अभी इस दृष्टांत का अर्थ क्या किया जाता है? परमाणु प्रमाण, कोई सूक्ष्म राग रहा हो, कोई सूक्ष्म क्या, ये कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, यही दृष्टांत क्यों दिया? ये स्थूल लोक में दिया जाने वाला दृष्टांत नहीं। क्या इसके पीछे गहराई है? वो एक बचपने की बात करता हूं, कोई समझदारी की नहीं। बचपना माने मैं शरीर की अवस्था की बात नहीं, बचपना माने समझ की अवस्था की। कि एक आदमी बोला कि जितनी ताकत मेरी बाजुओं में जवानी में थी, उतनी ताकत मेरी आज भी है। अरे गजब हो गए, 60 साल के हो गए, 20 साल की ताकत आज 60 साल की उम्र में भी थी। हाँ, कहीं कैसे? कहीं वो पत्थर देख रहे हो ना इतना बड़ा, जब 20 साल की उम्र में था ना तब उठता था ना उठता। इससे ताकत समान का ये मतलब नकारात्मकता से आप सकारात्मकता का निर्णय कैसे कर सकते? मेरे पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? परमाणु ने तुम्हें सूक्ष्म ज्ञान में दिखता था, परमाणु आज तक तुमने जाना नहीं। कहते भगवान, तो इस राग की जाति को भी मैं जान नहीं पाया, किस राग ने मुझे रोका, कहां अटका हूं ये भी नहीं जान पाया। मैं अटका हूं, ये सही है। अब समझ में आ रहा क्या बात कहना चाहता हूं? आचार्य देव के दृष्टांत की गहराई क्या है? दरअसल आप लोगों के चेहरे देखता हूं ना, मुझे बोलने में उत्साह बढ़ता है, बेलौस होके बोलता हूं, बिंदास एकदम। अदरवाइज मेरे से उतनी हिम्मत नहीं होती बोलने की। किसको सुना रहे, कौन है, किसको ये चीज समझ में आएगी, मैं किसको कहूं, दुविधा में पड़ जाता हूं। ख्याल में है ना? ऐसे प्रसंगों में मुझे अमित जी के बाबूजी बहुत याद आते हैं। वो क्या मतलब, अमित जी तो आगे बैठते थे, वो पीछे मूढ़े पे बैठते थे, लेकिन उस समय उनके चेहरे की जो प्रसन्नता, शुरू में समझता था मैं कि भाई पता नहीं इन्हें पूरी बात समझ में आती कि नहीं आती है, तो ना कभी में बैठ जाते हैं। अमित जी तो कम से कम हर संडे तो बैठते हैं। लेकिन जो मैंने कुछ दिन बाद परखा तो मुझे बड़ा डीपली लगा कि अरे ये इनकी समझ बहुत गहरी, प्रॉपर पकड़ते, एक बार में पकड़ते। कितनी बार न तब उठता था ये पत्थर, ना अब उठता है। इससे तुम्हारी सूरवीरता का अंकन कब हुआ? इससे तो उल्टी तुम जवानी में भी विद्धि थे, ये सिद्ध हुआ। समझे कि नहीं? कहते हाँ, इससे तुम्हारे ज्ञान का पिद्दीपन सिद्ध हुआ कि जैसे तुम्हें परमाणु आज तक नजर नहीं आया, समझ नहीं आया, शब्द से परिभाषाएं रटी, पर ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं हुआ, ऐसे ही कुंद कुंद कहते हैं मुझे उस राग की जाति आज तक पकड़ में नहीं आ पाई। इतनी विरल है, इतनी सूक्ष्म है, जाति पकड़ में नहीं आती है। मैं अपनी ओर से पुरुषार्थ पूरा करता हूं
लेकिन पता नहीं कौन है बीच में बाजी मार जाता है और मूर्छा का भाव, फिर वापस देहादि में देह तक पहुंचे, देह से फिर अंदर बढ़ने लगे, ये स्थिति आ जाती है। ये खुद का अपना एनालिसिस करके बता रहे हैं। जिसके, अरे जिसके किसकी? भाई एक बात बताओ। नहीं, मुझे का उत्तर कैसे दिया आपने? आप प्रश्न करिए मेरे से, मैं तो आपसे कह रहा हूं, प्रश्न करिए कि आपने जिसके का अर्थ मैंने मेरे कैसे कर दिया, कुंद का कैसे कर दिया। सुनो, ये परिणामों की जितनी उत्कृष्ट जाति है, कोई भी छद्मस्थ जीव दूसरे के तो पढ़ सकते ही नहीं। दूसरा आत्मानुभव कर रहा है इतना नहीं जान सकते आप, किस समय किया उसने अनुभव, ये आपके सूक्ष्म ज्ञान में जानने की ताकत नहीं, उसे प्रत्यक्ष करने की ताकत नहीं है। नवीन जी, बात समझ में आ रही? जब एक सामान्य अनुभव को प्रत्यक्ष करने की ताकत नहीं है, तो फिर तीन गुप्तियों से गुप्त होने का जो पुरुषार्थ की जाती है, उसको कौन प्रत्यक्ष करेगा? क्या कुंद के ज्ञान में वो ताकत थी कि किसने किया, कौन तीन गुप्ती से गुप्त हुआ, किसने उस श्वास मात्र में मोह कर्म का क्षय किया, इसको जानने की ताकत थी? नहीं थी। तो फिर कुंद ने ये बात कही कैसे? जिसके माने मेरी जिस पर्याय के, जिसके माने कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। मैं पर्याय से भी भिन्न हूं ना, तो मेरी एक पर्याय ने ये प्रयास किया था, लेकिन उस पर्याय में भी मैं उस राग की जाति को नहीं ढूंढ पाया। कोई परमाणु प्रमाण जैसी सूक्ष्म रही होगी जो मेरे सूक्ष्म ज्ञान का विषय नहीं बन पाई, लेकिन उसका नतीजा मैंने भोगा। वो नतीजा क्या भोगा कि वापस देहादि से अंदर बढ़ने की बात आई। ये देहादि के मूर्छा रूप परिणाम में हम आ गए कि चलो अब वापस देह से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आपने कहानी सुनी होगी, वो मकड़ी बार बार नीचे गिर जाती, ऊपर तक चढ़ना उसे नीचे गिर जाती, कभी 10% चढ़ के गिरी, कभी 20% चढ़ के गिरी, कभी 30%, कोई 80% चढ़ के गिरे, 90% चढ़ के गिरे, 99% चढ़ के गिर जाए। वो डिफाइन कर सकती है कि मेरी कमी क्या रही थी। दीवाल पे 99% चढ़ गई, लेकिन अपने उस 100% वाले डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाई और गिर गई। अब आप उसकी क्या कमी थी, कहां चूक हुई, नहीं बता सकते। नहीं आप कह सकते हो हुई है, सही है। और अब क्या हो रहा कि वापस जहां से चलना शुरू कर रहे थे वही से फिर से कर रहे। अब लेकिन यहां कमी क्या है? ये कमी समझदारों में बहुत बड़ी है। हम जैसे लोग समझे छद्मस्थ जीव, संसारी, मोही, वो क्या समझे? वो देह आदि माने देह, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, वो इधर नीचे का समझते। लेकिन कुंद जैसे महान संत भावलिंगी मुनिराज, वर्धमान चरित्र के धनी, वो अधिकतम यदि श्रेणी आरोहण का प्रयास करें और नहीं हो पाए, क्लिक सफल नहीं हो पाए, तो वापस कहां से शुरू होता था? अधिकतम देह तक उपयोग जाएगा, देह से बाहर उपयोग जाता नहीं था। फिर यहीं से देह को आदि करके, देह को स्टार्टिंग पॉइंट बना के फिर अंदर में बढ़ने का प्रयास करते। ये अर्थ देहादि का कहीं लिखा नहीं, समझ, ये कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ये निकलता है, कुंद ने यही लिखा है। क्यों? क्योंकि ये बात किसकी है? एक तो जो क्लिक कर गए उनकी बात अलग है, वो तो उच्छ्वास मात्र में मोह कर्म का क्षय कर देते हैं, घाती कर्म का क्षय कर देते हैं, उनकी बात तो जुदी है। वाह, अथवा जिसके ये काम नहीं हो पाया, तो पूछा भगवान क्यों नहीं हो पाया? कहते कोई परमाणु प्रमाण रहा होगा वहां। परमाणु प्रमाण माने केवल ज्ञान गम्य भाव रहा होगा, मेरे ज्ञान गम्य तो नहीं है। मैंने तो अपनी होश में कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ी थी, कोई ऐसा छिद्र नहीं छोड़ा था कि मैं लौट के पुनः संसार में आऊं।
मुझे श्रेणी द्वारा आरोहण करने की कोशिश करना पड़े, मैंने तो कोई नहीं छोड़ा था। तो सब कुछ छूटा तो बिल्कुल सही है। तो बताओ ना भगवान, आपने तो कोशिश की थी, आप ही बताओ, आपसे प्रमाणिक कौन मिलेगा? तो आचार्य ने उसको क्लियर करने के लिए कहा कि ये परमाणु प्रमाण कोई भाव था, ये केवल ज्ञान गम्य कोई भाव था, मेरे ज्ञान में ऐसा नहीं आया, वरना तो हमने उसको वहीं सुधार के अगली बार श्रेणी आरोहण कर ली होती। इसलिए आचार्य ने परमाणु प्रमाण का दृष्टांत दिया। इसकी गहराई को नहीं समझ पाते लोग कि परमाणु प्रमाण क्यों कहा आचार्य देव, नहीं समझ पाते। मैं बड़े ही विनम्रता से और दृढ़ता से इस बात को कह रहा हूं, नहीं समझ पाते कि इसका अर्थ क्या है। यह आचार्य का वह उत्तर है जो छद्मस्त जीव के लिए बिल्कुल सटीक लागू पड़ता है। छद्मस्त जीव के लिए जब जो आप 6वें 7वें गुण स्थान तक के परमाणु परिणामों की जाति तो पता चल जाएगी, लेकिन 7वें से 37 है अप्रमुक्त संयत और आगे बढ़ने वाले जितने परिणामों की जाति है, उनमें जिस जीव ने उन परिणामों में क्या कमी थी पकड़ में नहीं आती, समझ गया? वैसी ही स्थिति मानिए जब चक्रवर्ती भरत के सनत कुमार चक्रवर्ती के सामने वो स्वर्ग का एक देव, जब स्वर्ग में चर्चा चली कि सनत कुमार चक्रवर्ती जैसा सौंदर्य किसी के शरीर में नहीं है, तो एक देव जिज्ञासा बस देखने आया। सनत कुमार चक्रवर्ती उस समय अखाड़े में मल्ल विद्या कर रहे थे, धूल मिट्टी में सने हुए अपने कर रहे थे। अब उसने देखा और कहता मुंह से निकल गया, वाह, जैसा सुना था वैसे ही पाया। आप कौन? कि मैं ऐसा ऐसा देव हूं, ऐसा आया, आपकी चर्चा थी इंद्र सभा में। अभी क्या देखते हो तुम? दीदी सौंदर्य देखना है तो राज्यसभा में देखना, जब मैं पूरा नहा धो के फिटफाट होके पूरा अलंकरण वगैरह मेकअप करके आऊंगा। ठीक है महाराज, वहां आ जाए। घंटे 2 घंटे बाद राज्यसभा में। तो कहते कि साहब महाराज वो मजा नहीं, ध्यान देना, गौर करना जरा क्या कहना चाहता हूं। ये दृष्टांत अपने आप आ रहा है, मैं दे नहीं रहा हूं सोच विचार के, अपने आप जैसे सामने आके खड़े हो रहे हैं। उस समय उस चक्रवर्ती को देव ने क्या किया था? एक लोटा भर के पानी, बिल्कुल भर के पानी लाना, हाथ में एक सुई के नोक जैसा बिल्कुल पतला तिनका का टुकड़ा ले लिया, पीछे ले जाके लोटा उस तिनके की नोक पर, सुई की नोक से भी बारीक तिनके का रेशा था, उस पर एक जरा सी बूंद ले ली और उसके बाद दिखाया, महाराज ये लोटा ज्यों का त्यों भरा हुआ है कि नहीं। अब वो चक्रवर्ती के ज्ञान में लबालब भरे हुए लोटे में से यदि सुई की नोक से भी पतले तिनके की नोक पर कोई एक हल्की सी बूंद ले ली जाए तो इन चर्म चक्षुओं में उसको पकड़ने की आदत नहीं है कि उसको खाली देख ले। ख्याल में आया ना? नहीं पकड़ में आया, उनकी बिल्कुल भरा हुआ है। कहते महाराज यही मेरे प्रश्न का उत्तर है। उन्होंने वो तिनका दिखाया, एक जरा सी बूंद चमक रही थी। कहते महाराज उस समय तक आपके शरीर में कोई दोष उत्पन्न नहीं हुआ था और इतने समय में ये दोष उत्पन्न हो चुका है जिसे आप लक्षित नहीं कर पा रहे। अब वो सौंदर्य नहीं रहा। इस भरे लोटा ज्यों का त्यों भरा है, मिलीमीटर से नाप लो तो ज्यों का त्यों भरा है, लेकिन उसके बाद भी उससे भी छोटी कोई बूंद होती है, उससे भी सूक्ष्म कोई परिणाम की जाति होती है जो क्षोभसम ज्ञानियों के पकड़ में नहीं आती। ऐसा सूक्ष्म तो परमाणु होता है। ये परमाणु उपमा है, यहां दृष्टांत रूप में है। ये परमाणु की चर्चा यूं ही नहीं, छोटा बताने के लिए नहीं है, ये आपकी क्षमता से बाहर बताने के लिए। कुंद कुंद यहां स्वीकार करते हैं कि हां जो परिणाम की जाति चाहिए, अब जब तक कमी ही पकड़ में नहीं आएगी तो सुधार किसमें किया जाए। कमी पकड़ में आ जाए तो सुधार हो जाए। लालचंद भाई थे ना अपने, लालचंद भाई मर्चेंट मोदी साहब राजकोट, वो आगे एक दृष्टांत बहुत देते थे। अज्ञान की स्वीकृति वो अज्ञान की मौत का वारंट, युगल जी साहब भी देते थे।
ज्ञानियों के स्वर तो सब एक जैसे होते हैं। क्या कहा? अज्ञान की स्वीकृति वो अज्ञान की मौत का वारंट है। अज्ञान को पहचान तो जाओ कि अज्ञान है। अब जब तुमने अज्ञान रूप में पहचान लिया तो आप उसे टिकने कैसे दोगे? पहचानना ही उसके खात्मे की स्वीकृति है। जज को अपराधी अपराधी दिख जाए, उसके बाद में निर्णय क्या आएगा वो तो तय हो गया। निर्णय तो तभी लिखा गया था, भले ही 4 महीने बर्बाद दिया जाए। जिस दिन जज की नजर में वो अपराधी अपराधी पता चल गया, अब वो बाकी तो फॉर्मेलिटी चल रही थी। ऐसे ही ज्ञानी की नजर में जब अपने राग की जाति पता चल जाए, कौन अटका रहा है, कौन रोक रहा है, ये पता चल जाए, तो उसके बाद में रहने देगा क्या? वो नहीं रहने देगा। तो यहां गहराई क्या समझना मुकेश जी भाई साहब, क्या गहराई समझना कि जो श्रेणी आरोहण करने का पुरुषार्थ करने वाले जीव होते हैं, उनके कोई यदि कदाचित नहीं कर पाए तो वो परिणामों की जाति पता नहीं चलती है कि किसने रोका था। समझ गया? कैसे पता नहीं चलती है? जैसे छद्मस्त के ज्ञान में परमाणु का पता नहीं है। खरेखर परमाणु केवली परमात्मा ने फरमाया वस्तु का स्वरूप है, पुद्गल का शुद्ध रूप है, असली पुद्गल है वो, कोई नकली नहीं। उसके बावजूद छद्मस्त के ज्ञान में पता नहीं चलता, इतना सूक्ष्म है। इसी प्रकार वह राग की जाति ऐसी सूक्ष्म है कि ज्ञानियों को भी पता नहीं चलती, नहीं तो वो कब के उसको हटा के और श्रेणी आरोहण कर लेते। फिर तो चौथे काल और पंचम काल का अंतर ही मिट जाता। यदि पहले से पता हो, पहचान हो, तो इलाज तो हो जाएगा भाई साहब। इलाज होना कठिन नहीं है। इलाज नहीं हो पा रहा है, इसका कारण वो पकड़ में नहीं आ रही चीज। कैसे पकड़ में नहीं आ रही? जैसे परमाणु आपको पकड़ में नहीं आता है, ऐसे पकड़ में। क्या गजब स्थिति है रूपल बहन, ये गहराई समझ में आई आज? कल तो हमने मूल गाथा की चर्चा भर की थी, आज गहराई समझ में आई। क्या आचार्य ने कह दिया, क्यों कह दिया, कैसे जुड़े हुए आचार्य इसमें? मैंने कभी पढ़ा था बचपन में, अभी मेरे पास कोई पक्का प्रमाण नहीं, प्रमाण मत मांगना मेरे से, लेकिन मैंने पढ़ा कि जो इंद्र होता है, स्वधर्म इंद्र, उस समोसरण के लिए उसके आपने पढ़ा होगा कि इंद्र के आज्ञा से कुबेर ने समोसरण की रचना की। मैंने एक अजब बात पढ़ी, वो कहते हैं कि साहब वो पूरे समोसरण में कब कहां क्या हो रहा है, केवली के अलावा स्वधर्म इंद्र और कुबेर को पूरा पता होता है। कैसे पता होता है? कहते हैं उसके आत्मा के प्रदेश पूरे में व्याप्त होते हैं, वो इतना तन्मय होकर उसकी रचना करता है। अब इसका भी मेरे प्रमाण मत, मैंने पढ़ा हुआ है पक्का, लेकिन आज की डेट में याद नहीं कहां पढ़ा हुआ। जब जयपुर में पढ़ता था उस समय किसी ने, शायद ये बात है, शायद पंडित नरेंद्र कुमार जी भिशीकर थे सोलापुर वाले, उन्होंने इस बारे में कुछ बताया था मेरे को। वो चीज आज तक मेरे याद है। उनके प्रदेश लगे हुए हैं, जिसके प्रदेश व्याप्त हैं उसे पता कैसे नहीं हो, ख्याल में है। लेकिन वो पूरे समोषण का पता है, कहां क्या हो रहा है पता है, लेकिन श्रेणी आरोहण करने वाले मुनिराज, स्वरूप में लीन होने वाले मुनिराज, उनका उसे कुछ पता नहीं। कितने परमाणु लगे हैं समोसरण में, इंद्र को कुछ पता नहीं होता है, स्थूल बातें पता होती है। जब इंद्र को पकड़ में नहीं आएगा तो और कोई तो क्या दावा करे। ऐसे ही कुंद कुंद कहते हैं, जो भावलिंगी मुनिराज होते हैं उन्हें भी श्रेणी आरोहण नहीं हो पाने में क्या बाधक है? कोई स्थूल राग बाधक नहीं होता है, कोई परमाणु प्रमाण राग बाधक। क्या कहा? आप स्थूल को स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ग्रंथ लिखना, यहां जाना, तीर्थ करना, वंदना करना, आचार्य वंदना करना, प्रतिक्रमण छूट गया, ऐसे कोई राग नहीं होते उनको बाधक। समझ गए ना? ये तो सब स्थूल विकल्प है। आज यदि पहचान भी पाए जाति तो आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। आइडिया भी ले पाए, एक्यूरेट पहचान पाए नहीं है, एक्यूरेट तो कुंद कुंद नहीं पहचान पाए, लेकिन एक आइडिया भी तो लो। कभी अपने परिणामों को इतना सूक्ष्म देखने की आदत तो डालो। आज हम सेकंड के 100वें हिस्से की कल्पना नहीं कर पाते।
और जब भारत की पीटी ऊषा सेकंड के 100वें हिस्से से कांस्य पदक से वंचित हुई थी, ब्रॉन्ज मेडल छूटा था उसका, चौथे नंबर पर रही थी, उस समय कहती जिंदगी में पहली बार मैंने जाना कि सेकंड का 100वां हिस्सा भी होता है। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें चौथे स्थान पर धकेल दिया और तुम ओलंपिक पदक से वंचित हो गई। रिजल्ट से तो तुमने जाना कि सेकंड का 100वां हिस्सा होता है, लेकिन तब भी मैं सेकंड का 100वां हिस्सा कैसे पहचानूं? इतना सूक्ष्म। ऐसे उन परिणामों की जाति क्या है, ये छद्मस्त जीव को पता नहीं चलती। ये तो तद्भव मोक्षगामी अपूर्णभव कामिणो, आचार्य ने क्या शब्द प्रयोग किया? अपूर्णभव कामिणो, जो बिना अगले भाव की कामना नहीं करते, या पुनर्भाव की कामना है। कामना होना एक अलग चीज है और भावना होना एक अलग चीज। भावना वालों को चीज पकड़ में आती है और उसे करके निकल जाते हैं, लेकिन हम चाहते तो हैं, हमारे इस चाहे में वो चीज पकड़ में आती नहीं है। ये बहुत बड़ा अंतर का। विज्जति यदि विज्जति, यदि ऐसा वह विद्यमान है, ध्यान रखना, विद्यमान की शब्द कहा, वर्तमान नहीं कहा। विद्यमान और वर्तमान, इन दोनों में क्या अंतर होता है? कोई बताएगा? मैं पहले बता चुका हूं, इसलिए पूछ रहा हूं। रूपल बहन, ये जबरदस्ती डिफॉल्टर मत बनो, सिंसियर बनो। बता चुका हूं पहले। नवीन जी भाई साहब, आपको भी बता चुका हूं, स्पेशली इसी स्वाध्याय चर्चा में बताया है। विद्यमान और वर्तमान। विद्यमान अपने संवेदन के साथ, आप अपने फीलिंग के साथ गारंटी से कहते हो वो विद्यमान है, लेकिन जो हमें दिखता तो है, स्थूल चर्म चक्षुओं का विषय तो है, लेकिन जो हमारे संवेदन का विषय नहीं, वो वर्तमान है। लोक में 6 द्रव्य वर्तमान हैं और मैं जिनवाणी की चर्चा में विद्यमान हूं। दो में अंतर आया कि नहीं आया? क्या मैं कहां हूं? लोकाकाश में हूं कि नहीं हूं? तो मुझे पता नहीं है कहां। मुझे लोकाकाश दिखते ही नहीं, समझ में आते ही नहीं, मैं कैसे कह दूं? लेकिन मैं इस चर्चा में मेरा उपयोग रमा हुआ है, ये कन्फर्म। इसलिए आचार्य ने वर्तमान की चर्चा, इसकी जगह विज्जति की जगह वट्टदी कह देते तो वर्तमान अर्थ होता, लेकिन उन्होंने वट्टदी नहीं कहा, विज्जति कहा। यदि विज्जति, यदि ऐसा कोई विद्यमान है तो खरे, है तो खरे, लेकिन उसकी जाति नहीं पकड़ पा रहा हूं। कैसे? कि जैसे परमाणु की जाति नहीं पकड़ पा रहा। सो सव्वागम धरोवी, वो पूरे आगम का ज्ञाता होते हुए भी इसका व्याख्यान करने में काफी समय लगेगा। मैं आपको करूंगा, अभी तो पर्याप्त समय है अपने पास। सुनो ध्यान से जरा क्या कहना चाहता हूं। ये सव्वागम धरो किसके लिए कह रहे हैं? अभी तो आपको जो कल अर्थ किया था वो जुदा अर्थ था, वो समय सार का अर्थ था। यहां प्रवचन सार है। समय सार और प्रवचन सार दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, लेकिन एक अप्रतिबुद्ध को है और एक परिपूर्ण प्रतिबुद्ध की सन्निधि का ग्रंथ है। तो दोनों के लेवल में तो अंतर आए नहीं आए, विरोध नहीं होगा, लेकिन स्तर में तो अंतर आएगा। समय सार में कह दिया कि जिसने द्वादशांग के माध्यम से, जिसने श्रुत के माध्यम से आत्मा को शुद्ध जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। श्रुत के लिए चलेगा, वहां की दृष्टि वही है। लेकिन यहां आत्मा को जानने के लाले नहीं पड़े हैं। यहां तो भावलिंगी मुनिराज श्रेणी आरोहण की बात कर रहे हैं। इनके यहां लाले कहां हैं? ये तो क्षण क्षण में अंतर्मुख सिद्धों से बातें पहले ही से करते आए। ये तो उनकी रूटीन प्रैक्टिस है। इन्हें क्या बताते हो आपके जिसने आत्मा को एक बार जान लिया वो श्रुत केवली है? ये हमें क्या बताते हो? कहते हैं ऐसे श्रुत केवली तो हमारे यहां बच्चे बच्चे खेलते हैं। नहीं ऐसा, हमारी बच्चे माने हर परिणति, इतनी तो हमारी हर परिणति है। हमारे यहाँ का देश का हर दूसरा बच्चा करोड़पति है।
तुम करोड़पति की बात करते हो? हमारे यहाँ का हर दूसरा बच्चा करोड़पति है। ऐसी हमारी हर दूसरी तीसरी प्रणति अनुभव में बीतती है। हमें क्या सिखाते हो तुम के सव्वागम धरो? अब बताइए क्यों कहा सव्वागम धरो? अब वो वाली बात कल जो बताई थी यही है। न्याय की एक गजब परिणति है। जिस चीज को वो प्रमुख करता है उसी चीज को वो तुरोहित करता है। एक न्यायाधीश के रूप में जिस चीज को वरीयता देता है, अपने ही बच्चे को मृत्यु दंड दे के आता है और समय कहता है मैंने अपनी कुर्सी के साथ न्याय किया। मैंने उसके साथ न्याय नहीं किया, मैंने अपनी कुर्सी के साथ न्याय किया। आज मैं मोह से विचलित नहीं हुआ, ईमानदारी से मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया। मैं बहुत संतुष्ट होकर प्रसन्न, बहुत गर्व है मुझे कि मैं विचलित नहीं हुआ, मैंने न्याय किया। लेकिन जब वह अपने घर पहुंचता है और पत्नी से मिलता है तो कहता है श्रीमती जी मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारे बेटे को बचा नहीं पाया। अब दो में अंतर है कि नहीं? दो भूमिकाएं भिन्न भिन्न हैं, उनका अंतर आपको पहचानना पड़ेगा। आपके लिए तो वो न्यायाधीश ही है ना। वो न्यायाधीश जब एक पति के रूप में पहुंचता है तो उसी बात के लिए माफी मांगता है, और वो न्यायाधीश जब न्यायाधीश के रूप में बोलता है तो उसी बात के लिए गर्व का अनुभव करता है। दो भिन्नता हुई कि नहीं? अब ये सव्वागम धरो में कुंद कुंद कौन से हैं? तो कुछ गड़बड़ हो गई, समझ लो। रोक दो था, उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आई थी, वो सब पौद्गलिक प्रॉब्लम है, उसको कुछ नहीं कर सकते अपन। बात क्या थी? सव्वागम धरोवी, संपूर्ण आगम का धारी कौन? यहां सव्वागम धरोवी का अर्थ क्या है? वो न्यायाधीश जिसने निर्णय दिया था, या वो न्यायाधीश जो पति के रूप में पत्नी के सामने खेद व्यक्त कर रहा, वहां उसी चीज पे गर्व कर रहा था, यहां उसी चीज पे खेद व्यक्त कर रहा। सच बता तू कौन है और तूने सही किया कि गलत किया? उसी बात के लिए खेद व्यक्त कर रहा, माफी मांगा, और उसी बात के लिए वहां गर्व कर रहा था कि बहुत बढ़िया किया। ये जो डिफरेंस है वही डिफरेंस यहां है, समझ रहे हो? यहां पर संपूर्ण आगम का धारी, ध्यान रखना, केवली के पादमूल में बैठ करके जिन्होंने समस्त अपनी शंकाओं का, अपनी जिज्ञासाओं का निवारण कर लिया हो, अमित जी भाई साहब होना भी, जितनी आगम के बारे में जितना उन्हें ज्ञान था कुंद कुंद को, उनमें जो जो जिज्ञासाएं बाकी थीं वो साक्षात केवली से प्राप्त कर ली, उनका समाधान प्राप्त कर लिया। तो बताओ अब पूर्ण आगम के धारी हुए कि नहीं कुंद कुंद? भरत क्षेत्र के हिसाब से नहीं थे, लेकिन वहां के हिसाब से। ध्यान रखना, उन्होंने गणधर देव के द्वारा ग्रहण नहीं किया था। मेरे पॉइंट की गहराई समझने की कोशिश करो जरा। उन्होंने अपनी जिज्ञासाओं का समाधान दिव्य ध्वनि को बाई द गणधर ग्रहण नहीं किया था। गणधर उनके माध्यम नहीं थे, केवली परमात्मा, और वो डायरेक्ट थे। समझ रहे ना? जो तीर्थंकर परमात्मा की वाणी को साक्षात ग्रहण कर सके वह गणधर ही होते हैं और दूसरे नहीं होते। लेकिन जो भले ही अपने प्रयोजन पुरता ग्रहण किया, संपूर्ण ग्रहण नहीं किया, लेकिन ग्रहण तो किया था ना। जो जो उनके जिज्ञासाएं थी सबका समाधान वहां से लेके आए थे। तो भले ही केवली की मदद लेके सही, लेकिन संपूर्ण आगम के धारी हुए थे कि नहीं हुए थे? आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कुंद कुंद ने स्वयं घोषणा की है कि वो संपूर्ण आगम के धारी थे। कल्पना कर सकते हो क्या लिख रहे हैं कुंद कुंद? संपूर्ण आगम के धारी थे।
कोई ऐसा विषय नहीं बचा था जो केवली के पास से जानने के बाद उनको अस्पष्ट रहा हो। भरत क्षेत्र में तो श्रुत केवलियों का अभाव हो गया था। वो अंतर्मुहूर्त में पारायण करने में भले ही असमर्थ रहे हो, लेकिन कोई विषय ऐसा नहीं था जो उनको स्पष्ट नहीं। क्या अंतर पड़ा समझ में आ रहा है आपको? क्या अंतर पड़ा और कहां अंतर पड़ा पकड़ में आ पा रहा आपको? सव्वागम धरोवी, संपूर्ण आगम का धारी होते हुए भी सिद्धिम न लहरी, जब तक मैं तीनों गुप्तियों से गुप्त होकर अपने स्वरूप में लीन नहीं हो जाऊंगा, ये परमाणु प्रमाण भी मूर्छा का भाव यदि बना रहेगा, भले ही हमें दिखे चाहे नहीं दिखे, हमें पकड़ में नहीं आता है, लेकिन है तो ना ऐसा जब तक बना रहेगा, मैं भले ही संपूर्ण आगम का धारी हूं आज, तो भी मुझे सिद्धि मिलने वाली नहीं। सिद्धिमणा लहदी, ये पंचम काल का जीव, ये जो सूक्ष्म अंतर है, इस अंतर के कारण वह सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है। रूपल बहन, ये उत्तर कौन दे? पूरी जिनवाणी में बहुत ग्रंथ देखे और पलटे मैंने, मुझे आज तक इस बात का उत्तर कहीं नहीं मिला। कुंद कुंद यहां दे रहे, ये उत्तर कहीं नहीं मिला कि पंचम काल के जीव को मोक्ष क्यों नहीं होता। हम आइडियोलॉजी, अरे साहब उनके परिणामों की जाति, अरे परिणामों की जाति क्यों नहीं होती? कुंद कुंद जैसे महानाचार्य में क्या कमी थी? उस सूक्ष्म आत्मिक परिणामों का विश्लेषण यदि जानना है तो आपके लिए प्रवचन सार एकमात्र शरण है। चरणान योग चूली का अधिकार एकमात्र शरण है। ये गाथा जो चल रही है वह एकमात्र शरण है। इसमें से जो समझ पाए, कुंद कुंद साफ लिख रहे हैं कि हाँ, पूरे वैसे यहीं रहते हुए भी जितना आगम यहां था वो तो सब कुंद कुंद जानते ही थे, और जो आगम गुणधर और धरसेन नहीं लिखवा पाए वो भी जानते थे कुंद। लेकिन उनको भी कुछ जिज्ञासाएं थी। वो केवली के पादमूल में जाके डायरेक्ट उनसे समझने के बाद वो सारी जिज्ञासाएं दूर हो गई, संपूर्ण आगम के धारी थे। कमी क्या थी कि वो केवली श्रुत केवली जो है वो अंतर्मुहूर्त में पारायण करते हैं, केवली एक समय में पूरा जानते हैं। इन्हें समय भले ही ज्यादा लगता हो, लेकिन विषय में कोई कमी नहीं। विषय के तो परफेक्ट थे। पंचम काल में कुंद कुंद अकेले ऐसे आचार्य हुए, श्रुत केवलियों की परंपरा के बाद अकेले ऐसे आचार्य हुए कि जो संपूर्ण आगम के धारी थे। अब बताइए, पूरी परंपरा मंगलम कुंद कुंदाद्यो नहीं कहे तो क्या कहे? श्रुत केवली तो श्रुत केवली होके जानते थे, तो श्रुत केवली जैसी सामर्थ्य नहीं थी, उसके बावजूद संपूर्ण आगम के धारी थे। और साक्षात श्रुत केवली साक्षात केवली से नहीं सीखते हैं, और ये साक्षात केवली से एक एक विषय को कंफर्म किए हुए थे। क्या समझाएं? इसकी जो गहराई है, इसके जो मर्म है, वो सामान्य तौर पर कहने में नहीं आते हैं। मैं कैसे बताऊंगा आपको? इसका तो रसास्वादन करिए, आनंद लीजिए, एक एक चीज निकालिए और उसका मजा लीजिए। समझ गए ना? ऐसे मत करिए। मैं आपको बताता हूं क्या होता है। कभी भैंस को टूथपेस्ट करते देखा आपने? आप मजाक समझ रहे हो, ये तो व्यंग्य है, लेकिन मजाक नहीं। वो अपना जो भोजन जब चरती है तो वो समय तृष्णावश दना दब दपा खा जाती है। लेकिन यदि वो बिना ज्यादा चबाए वैसे ही रह जाए पेट में, तो उसके लीवर में इतनी ताकत नहीं है कि इतने इतने तिनकों को पचा जाए। इतना एसिड नहीं बनता उसके, तो पचे कैसे? और पचे नहीं तो उससे दूध आदि ये सब कैसे बने? तो वो चरते समय तो तृष्णा में चर लेती है, फिर उसके बाद बैठ करके वह उसको थोड़ा थोड़ा, गाय भैंस घोड़ा सबकी एक खूबी होती है
इनके बाहर के दांत होते हैं सिर्फ काटने के मीन्स सामने का जो भोजन है उसको कट करके खाएं, पूरा एक साथ नहीं खाया जाता ना, तो ये सिर्फ उसको कट करने के या चबाने के नहीं होते। उनके चबाने के दांत, मैंने तो उनको खिलाया है ना, तो मुझे पता है जो गाय की बछिया वगैरह होती थी तो उसे दूध रोटी ऐसे गला गला के खिलाते थे, तो उसके वो कई बार नादान होती तो कई बार ऐसे करके गिरा देती थी, तो पिताजी कहते उसके मुंह के अंदर तक खिलाओ, तो अंदर तक हाथ डालता तो कई बार वो मुंह दबा दे तो अंदर जो दांत होते उससे उंगली कट जाती थी। चबाने के दांत अंदर होते हैं इधर, ये दांत इधर दो, उसके अपने सारा जो है चबाने के दांत भी यही और काटने के दांत भी कंटिन्यू है, उनके कंटिन्यू नहीं होते। उनके जो आपके आगे के दांत हैं ये तो यही होते, लेकिन ये जो पीछे के दांत हैं वो इस जबड़े इस जगह पे होते, उनमें कम से कम 6 इंच का अंतर होता, समझ गए ना, वो आपके एक तरह से गले पे के हिस्से पे होते। तो वो क्या करती हैं कि अंदर का जो खाया अब उसे थोड़ा थोड़ा निकाल के और उससे चबाती। अब जो चबाने की मेहनत उसमें होती है और अंदर का थोड़ा बहुत एसिड या अंदर के तत्व तो मिल ही गए, तो उसका बनता है झाग। जो आपने देखा होगा कि वो जब मुंह चला रही, खा कुछ नहीं, सामने खा कुछ नहीं, लेकिन मुंह चला रही घंटों तक, वो मुंह चला रही माने जो खाया था उसको अब चबा रही हैं, और चबाने की प्रक्रिया में कुछ एक्सेस जो तत्व होते हैं वो झाग के द्वारा मुंह से बाहर गिरते हैं। उसको मजाक में हम लोग कहते थे, बच्चे थे, कि भैंस क्या कर रही, कि भैंस टूथपेस्ट कर रही। जैसे हम लोग टूथपेस्ट करते तो झाग गिरता है, लोग मनुष्य लोग ऐसे ही उनके भी झाग गिर, असलियत कुछ और है। ऐसे ही उस तत्व का जब अंतर में ज्ञानी जीव जो वहां से लेके आए थे उसका अब जो उसको एक संस्कृत या प्राकृत की भाषा में रोथनी बोलते, रो मंथन, समझ में, उसको द्वारा निकाल के चबाना, जुगाली करना, कई शब्द हैं। थोड़ा ये विचार करिए, ये आचार्य देव जो वहां पर लिपाया था उसको उन्होंने यहां आकर के उसका रोमंथन जैसा किया। आजकल रिफ्रेशर कोर्स होते हैं, रिफ्रेश किया, और रिफ्रेश करते समय उन्हें भगवान की वाणी में जो पाया था सारा का सारा ज्यों का त्यों उन्हें स्पष्ट मिला, तो उन्होंने अपने लिए शब्द प्रयोग किया, सव्वागम धरोवी, मैं परिपूर्ण आगम का धारी हूं। लेकिन परिपूर्ण आगम का धारी होकर के भी यदि जिसके परमाणु प्रमाण भी मूर्छा का भाव है वह उस भाव से सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। ये उत्तर पूरी जिनवाणी में रूपलवैन कहीं नहीं है कि पंचम काल के जीव को मोक्ष क्यों नहीं। यदि इस गाथा को माइनस कर देंगे तो ये उत्तर कहीं मिलने वाला नहीं। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बहुत गहरी चर्चा है, ये आज पूरी नहीं हो रही है, थोड़ा धैर्य रखिए। इसको मैं कल आगे बढ़ाऊंगा कि सव्वागम धरोवी का अर्थ क्या है और सिद्धिम कैसे नहीं लह दी। अरे एक समय नहीं लेगा, अगली बार में ले लेगा, तीसरी बार में ले लेगा, और अटेम्प्ट करेंगे, कहते नहीं कर सकते। जैसे आईएएस वगैरह के अटेम्प्ट की भी एक लिमिट है, आप ज्यादा से ज्यादा 4 अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई विकलांग या दूसरे रिजर्वेशन कोटि के हो तो 6 अटेम्प्ट कर सकते हैं, पर उसकी भी लिमिट है। ऐसे ही इतना उत्कृष्ट पुरुषार्थ की जाति जीवन में बहुत विरले होती है, कोशिश करने की जाति भी बहुत विरले होती है, रोज रोज नहीं हुआ करती, समझिए। अब वो क्या कमी है, क्यों इतने सर्वागम के धारी होके भी उनको सिद्धि नहीं हुई, कैसे नहीं होती, उस सिद्धांत को कैसे समझाना चाहते हैं आचार्य कुंदेव, ये चर्चा मैं आपको कल करूंगा। अभी तारतम्य बिगड़ जाएगा, उसके लिए मुझे पौन घंटा 1 घंटा लगातार चाहिए, इसलिए अभी उसको छेड़ नहीं रहा हूं, अभी संकेत कर रहा हूं। फिर से एक बार पूरी गाथा का अर्थ कर लो, एक एक शब्द समझ लो। वा अथवा, अथवा माने जिसने थोड़ी सी देर में स्वश्वास मात्र में तीनों गुप्तियों का से गुप्त होकर के संपूर्ण कर्मों का क्षय या घाती कर्म या मोह कर्म का क्षय जिसने किया,
ऐसा जो नहीं कर पाया वह है अथवा का अर्थ। ऐसा जो जीव है जिस देहादियेषु देह आदि के बारे में परमाणु प्रमाणम वा मुच्छा, परमाणु प्रमाण भी मूर्छा का भाव हो तो पुणो तो फिर सो सिद्धिम ना लहदी, वो सिद्धि को प्राप्त नहीं। कैसे? यदि विद्यदि, यदि उसके वह विद्यमान है, वर्तमान है, किसी के है की बात नहीं है, ये मेरे है की बात है, इसलिए विद्यदि का प्रयोग है, वट्टदि का प्रयोग नहीं। समझ गया? सव्वागम धरोवी, पूर्ण परिपूर्ण आगम का धारी होते हुए भी उसके सिद्धि, आगम से सिद्धि मिलती नहीं है। तो काय से मिलती है? तो आचार्य देव ने कहा संयत होने, संयम से नहीं कहा, संयत होने से। ध्यान रखना, मैंने बताया था आपको, भले ही आपने काफी अंतराल हो गया, कि परिहार विशुद्धि भी संयम है, सूक्ष्म सांप्राय भी संयम है, और यथाख्यात भी संयम है। ये यहाँ पर संजदो भणिदो, वो संयत शब्द जो है ना, वो इन तीन के अर्थ में है। अभी तो इसी गाथा का जो संवागम धरोवी का अर्थ है, और सिद्धि क्यों नहीं होती है, सिद्धि का अर्थ क्या है, वो दोनों की मार्मिकता की चर्चा कल हम करेंगे। तब तक के लिए प्रतीक्षा कीजिए, चर्चा कीजिए, चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। ये गाथा कई बार पढ़िए, टीका भी पढ़िए, मैं रोकता नहीं, सब पढ़िए, पता तो चलेगा कि क्या आचार्य क्या कह रहे हैं और बाकी लोग क्या कह रहे हैं, अंतर तो पता चलेगा। जब अपन विचार करते हैं, चर्चा करते हैं, तभी तो हम तुलना कर पाएंगे, नहीं करेंगे तो तुलना कैसे हो? ख्याल में तो करिए विचार, हम आपकी इसकी चर्चा कल करेंगे।